हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। और आज मैं आपको इंदिरा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। 17 सितंबर है। यहाँ पितरों का श्राद्ध भी चल रहा है। इस टाइम हमें एकादशी के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। अगर हम इस कथा को सुनते हैं तो हमें पितरों के साथ साथ हमें भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। तो चलते हैं एकादशी की कथा सुनाने के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे मधुसूदन, हे मनभावन मुरारी, हे माधव, हे मनमोहन, अब आप कृपा करके अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा या महात्म्य के विषय में बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे नरप श्रेष्ठ, इसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को करने से पाप नष्ट होकर पुण्य की प्राप्ति के साथ पितरों की अधोगति से मुक्ति प्राप्त होती है। इस कथा इस प्रकार है। सतयुग की बात है। महिष्मती नामक नगर में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उनकी सभा में नारद मुनि का आगमन हुआ। अभ्यर्थना कर नतमस्तक हो राजा ने प्रणाम किया। कुशल क्षेम के बाद नारद महर्षि ने कहा, मैं घूमते घूमते एक दिन यमलोक जा पहुंचा। वहां तुम्हारे पिता को देखा। उन्होंने बताया, पूर्व जन्म में उनसे एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिसके पाप दोष के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। अब उन्हें यमपुरी में रहना पड़ रहा है। अब यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन मेरे निमित्त इंदिरा एकादशी का व्रत विधि विधान से श्रद्धापूर्वक करे तो मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। राजा इंद्रसेन के पूछने पर नारद जी ने कहा, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी को पितरों को श्राद्ध करें। दिन में एक समय भोजन व रात्रि का भोजन भूमि पर शयन करें। एकादशी के शालिग्राम जी की मूर्ति धूप दीप पुष्प निवेद आदि से पूजन करें। विष्णु भगवान की धूप दीप पुष्प निवेद से पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसी भोजन से ब्राह्मण को भोजन देवें। उसी समय गौ माता को भी थोड़ा भोजन खिलाएं। रात्रि जागरण कीर्तन करें। द्वादशी भोजन के पूर्व इस व्रत के फल का संकल्प पिता के निमित्त कर देवें। जैसे मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बताया, राजा इंद्रसेन ने वैसा ही किया, जिससे उसके पिता को स्वर्गलोक प्राप्त होगा। राजा इंद्रसेन को भी इस व्रत के पूर्ण से मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस कथा को पढ़ने सुनने से अनंत फल प्राप्त होता है। तो कैसा लगी आपको मेरी इंदिरा एकादशी की कथा? पूरी सुने और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितरों का आपको आशीर्वाद मिले। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, आपके धन धान्य की कोई कमी ना हो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राधे राधे।